ईश्वर की पावन और पवित्र उपस्थिति में अपने विश्राम दिवस की आराधना का आरंभ करते हैं। हमारी आराधना का आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होते हुए आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान पर जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। आओ हम उनका धन्यवाद करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने झुकने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। आइए प्रभु की बड़ाई, प्रशंसा और उसकी महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे और ये गीत हम सबों को आता है। बोलो जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय जय जय, जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय जय जय। फिर तेरी मन में भर दे अपनी प्रीति, फिर तेरी मन में भर दे अपनी प्रीति, हालेलुया बोलो जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तुमको सदा हालेलुया, मेरे तुमको सदा। बोलो जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले जिसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय ईश्वर की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह
परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके भी साथ हो। प्रभु आपके साथ हो और आपके भी साथ हो। आइए हम सब मिलकर प्रभु भोज की पुस्तिका से क्रमांक 4 और 5 की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आज की प्रार्थना में समस्त निवेदनों के साथ प्रभु की वेदी में एक बार फिर अपने आप को शून्य करते हैं और मन की आंखों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे। जो प्रभु हम पर अपनी दृष्टि रखता है, जो अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है और वचन कहता है कि उसकी दृष्टि विश्वासियों के जीवन में फिरती है, वो उन्हें निहारता है और हर एक भलाई के जीवन के लिए उत्पन्न करता है। सो मन की आंखों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं और समस्त निवेदनों के साथ प्रार्थना में जाते हैं। हमारे पवित्र 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 अति पवित्र महान सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा प्रभु परमेश्वर, हमारे स्वामी, हमारे सृजनहार, तारनहार, पालनहार, एकमात्र जीवता प्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। और एक बार फिर आपने बड़ी दया, अनुग्रह, प्रेम और क्षमा के साथ अपने अनुग्रह की चौकी के समीप आने का पिता परमेश्वर, इस प्रातः काल में हम सबों को अवसर दिया कि विश्वासता के साथ मेरे परमेश्वर विश्वास रखते हुए आपके समीप होकर अपने मन की बातों को निवेदन और याचनाओं के रूप में रख सके, क्योंकि तू हमसे बेइंतहा प्रेम करता है। और ये वो प्रेम है जो आज से 2020 वर्ष पहले तूने समस्त मानव जाति के लिए संसार में प्रकट किया। जब समस्त मनुष्य प्रभु पाप की दशा में था, पाप की कीच और दलदल में फंसा हुआ था, तूने अद्भुत और अदम्य और एक ऐसे योजना को बनाया कि मनुष्य जाति उद्धार पा सके। और उसके लिए आपने स्वतः अपने आप को, मेरे प्रभु जी, उस स्वर्ग के सिंहासन को तुमने खाली कर अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु को इस संसार में मनुष्य की समानता में रख दिया। मनुष्यों के बीच उसने डेरा किया और यहाँ तक कि प्रभु मानव जाति के लिए अपने प्राणों का बलिदान उसने कलवरी क्रूस में दिया कि जो कोई पिता परमेश्वर उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पा सके और उसी जीवन की आशा के साथ पिता परमेश्वर हम सब तेरे उस उद्धार के स्वाद को चख सके, तेरी संतान, तेरी प्रजा प्रभु ठहर सके और पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा को कर सके। धन्यवादित है मेरे प्रभु की आपने विगत सप्ताह में हमारे एसएसप्रिंटन जेल चर्च के समस्त कलीसिया परिवार के विश्वासी घरानों पर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखा। प्रभु अपनी धार्मिकता के हाथ के नीचे आपने हमारे बड़े बुजुर्गों को संभाला
हमारे जवान बेटे बेटों की सुरक्षा की, बच्चों पर तुमने अनुग्रह का प्रभु जी वो प्रेम प्रकट किया और हर एक को सलामती के साथ तुमने मेरे परमेश्वर बढ़ाया। और एक एक पल पिता परमेश्वर इस खतरनाक बीमारी से तुमने बचाते हुए अपने नाम की महिमा के निमित्त प्रभु स्थिर किया कि तेरे लोग तेरे विश्वास के द्वारा मेरे परमेश्वर तुझ में लिपटे रहें और निरंतर प्रभु आपकी अवस्था में बढ़ते रहें। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया परिवार में विशेष रूप से जो अस्वस्थ है मेरे परमेश्वर, जो अपने बिछौने में पड़े कराहते हैं, तकलीफों में है प्रभु, अपनी बीमारियों से मेरे परमेश्वर चिंतित हैं, व्यथित है मेरे प्रभु, लेकिन एक आशा उनके जीवन के लिए तुमने रख छोड़ी है कि तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। तू राजाओं का राजा, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है और तू हर एक पर प्रभु उस दया का मरहम मेरे परमेश्वर लगाता है कि वो स्वस्थ हो। हम प्रार्थना करते हैं भाई शैलेंद्र पुरुष के लिए, प्रार्थना करते हैं श्रीमती मालती सैमसन के लिए, प्रार्थना करते हैं श्रीवंती अंद्रिया शांति के लिए, प्रार्थना करते हैं हम वीरेंद्र मसीह साहब के लिए, प्रार्थना करते हैं डैनियल पॉल साहब के लिए, प्रार्थना करते हैं कुशल मसीह साहब के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हम प्रभु जी ख्रीस्त वेला लालू आंटी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी लोगों के लिए जो अस्वस्थता में घिरे हैं पिता परमेश्वर। हम विशेष रूप से पिता प्रभु जी रेवरेंड विजय डेविड को आपके हाथ में देते हैं मेरे परमेश्वर, जब वो वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित है मेरे प्रभु, अस्वस्थ है मेरे परमेश्वर, वो अपने दास पर अपने अनुग्रह का फल प्रभु प्रकट कर कि तेरा दास प्रभु चंगाई को पाए और मेरे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा को कर सके। धन्यवादित है कि आपने हमारे पासवान रेवरेंड थॉमस हुजूर को पिता परमेश्वर संभाला। आपने विगत समय में प्रभु दुर्बलता से उबार के चलने फिरने का बल दिया और एक बार फिर अपनी महिमा की मेरे परमेश्वर आपने चंगाई दी है। हम धन्यवाद देते हैं और पूरे परिवार में बहन श्वेता को, बेटी एंजल सामर्थ को मेरे परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। मुन्नू बुजुर्ग अंकल को और पिता परमेश्वर बुजुर्ग आंटी को आपके हाथ में सौंपते हैं जो इस समय थोड़े अस्वस्थ है प्रभु। अपने दास और दासी पर प्रभु अपने अनुग्रह का आत्मा रख मेरे परमेश्वर और उस भलाई को प्रकट कर जो चंगाई के रूप में हो, और जब तेरा दास खड़ा हो मेरे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा को अपने जीवन से कर सके और बता सके कि प्रभु ने बड़े अद्भुत अद्भुत काम मेरे घराने और जीवन के लिए किए। इस रीति से कलीसिया में जो भी पिता परमेश्वर अस्वस्थता से घिरा है प्रभु तेरे चरणों में लाते हैं और उनकी सलामती और उनकी चंगाई की प्रभु की तुझसे कामना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर विश्व भर में प्रभु ये महामारी जो फैली हुई है जिससे प्रभु मनुष्य चिंतित है, त्राही है मेरे परमेश्वर, निराशाओं से घिरा है, लेकिन प्रभु आशावान परमेश्वर तू ये सब कुछ दूर कर सकता है। इस वायरस के प्रभाव को इस दुनिया से दूर कर दे मेरे परमेश्वर कि मनुष्य तेरे सामर्थ को समझ के पिता परमेश्वर उस भलाई को अपने जीवन के द्वारा महसूस कर सके। प्रभु जितने भी कोविड-19 की मरीजों की सेवा करते हैं प्रभु, हर एक डॉक्टर नर्सों को मेरे परमेश्वर, हर एक चिकित्सालयों में मेरे परमेश्वर, हर एक क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ भी सेवारत है मेरे परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह प्रदान कर जिसके द्वारा प्रभु सुरक्षित रहे। उनके जीवन में ये वायरस पिता परमेश्वर किसी भी रीति से मेरे परमेश्वर नुकसान न पहुंचाए, वरन की सेवाओं के उस फल से प्रभु को मरीज भी ठीक हो और तेरे नाम की महिमा को प्रभु समझ सके मेरे परमेश्वर। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ लिवरपूल को आपके हाथ में सौंपते हैं, आदरणीय बिशप महोदय को आपके हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर, समस्त डायसिस की योजनाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। मैडम नोरा सिंह को, बेटी प्रियंका और बेटे पीयूष को आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। समस्त 28 कलीसियाओं का जो भाग होने प्रभु अपने दास के जीवन में दिया है प्रभु, उस समस्त कार्य का संचालन तेरी पवित्र आत्मा में तू करें और हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर एक आदर्श ठहर सके प्रभु। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं
हर एक प्रभु चिकित्सालयों के लिए, धर्म विज्ञान कॉलेजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, शिक्षा संस्थानों के लिए जो बल पड़े हैं, और पिता परमेश्वर जो टीचर चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे बच्चों को प्रभु, कि वो नियमित रूप से प्रभु उन बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सके। सो प्रभु हर एक उत्तम प्रबंध तेरी ओर से होता है, हर एक बंद द्वार को खोलता है मेरे परमेश्वर। और आने वाले समय में प्रभु इन सारी परिस्थितियों से मेरे परमेश्वर निकाल, और हर रीति से प्रभु भलाई के द्वारा तू अपने नाम को ऊंचा करने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक छोटे परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, विशेष रूप से जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है, और जो प्रभु व्यथित हैं, खेदित हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ प्रभु, शांति से परिपूर्ण करना, और हर एक प्रभु जीवन के लिए मेरे परमेश्वर तू अपनी शांति को बनाए रखना। सो प्रभु आज की आराधना को जब हम पिता परमेश्वर आपके नाम के लिए पूरी करते हैं, निश्चित मेरे परमेश्वर हम आपकी सामर्थ्य में होते करने पाए। जितने भी ऑनलाइन मेरे परमेश्वर आज घुटनों में हैं, जो तुझसे विनती करते हैं, जो आस लगाए हुए हैं परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनके जीवन में देना प्रभु। और हर एक प्रकार से मेरे परमेश्वर आत्मिकता के बल पर मेरे परमेश्वर सुदृढ़ करना, कि हमारी चर्च की कलीसिया मेरे परमेश्वर वो निरंतर आत्मिक प्रेम के साथ बढ़ती चली जाए प्रभु। अपनी पास्टिक कमेटी, महिला सभा, जवान सभा, संडे स्कूल के लिए प्रार्थना करते हैं, आने वाले एजीएम के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, कि तेरे नाम के निमित्त प्रभु तेरी सेवाओं के लिए जिन्होंने सेवा दी, और जो रिक्त स्थानों के लिए प्रभु सेवाओं के लिए तू चयनित करता है प्रभु, आत्मिक बातों के साथ मेरे परमेश्वर तू उन्हें ठहरा, कि वो मेरे प्रभु जी तेरी सेवा को सच्चाई के साथ कर सके। एक बार फिर अपने आप को, हमारे समस्त घराने को प्रभु, तेरे दोनों के दासों के घराने को, समस्त पासवानों को, विशेषकर प्रभु जी भाई निलेश सिंह के लिए, रेवरेंड अजय जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। जब वो थोड़े अस्वस्थ हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन धीरे धीरे तूने मेरे प्रभु जी अपने उस सामर्थ के द्वारा उनको बल दिया कि वो उनका श्वास सही होते हुए मेरे परमेश्वर तेरी महिमा के लिए तैयार हो रहा है। सो आगे की समस्त आराधना एक बार फिर आपने हाथ में देते हैं प्रभु, भाई नितिन को और उनके दोनों बच्चों को, बहन विजया को आपके हाथ में सौंपते हैं, और भाई नितिन पर अपने अनुग्रह और सामर्थ को प्रकट कर और चंगाई दे, दोनों बच्चों को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, जिससे वो बच्चे तेरे अनुग्रह में बढ़े प्रभु। एक बार फिर सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते प्रभु, और आज के इस आराधना को तेरे घर में हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के द्वारा अपने उद्धार करता नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की इस पवित्र संगति में जो हमारे आत्मिक उत्थान के लिए जिन पाठों को परमेश्वर ने रखा है, उन पाठों को इस पवित्र बेला में हम देखेंगे। जो पहले पाठ के रूप में हमें मिलता है पुराने नियम की पुस्तक से, पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके उसकी 13वीं आयत तक, और दूसरा पाठ जो उत्तरवादी नीति के रूप में हमारे लिए रखा गया है, वो पाठ हमें मिलता है भजन की पुस्तक उसका 107वां अध्याय उसकी 23वीं आयत से लेके उसकी 30वीं आयत तक, और नए नियम से जो पत्रियों का पाठ जो हमारे लिए ठहराया गया है, वो पाठ हमें मिलता है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत से लेके 8वीं आयत तक।
शुभ सुसमाचार का पाठ जो हमारे लिए आज के इस विशेष पावन पवित्र दिवस में ठहराया गया, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए वो पाठ हमें मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसके 22 वचन से लेके 33 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से लेके उसकी 33वीं आयत तक। और जहाँ परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। और जब वो डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की महिमा हो। आइए हम अपने मन और आत्मा को तैयार करेंगे। आज के वचन को थामने से पहले हम निश्चित, जब हमारा मन, हमारी आत्मा तैयार होती है तो वचन हमारे जीवन के लिए प्रकट होता है। उन भेदों को परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रकट करता है। इससे पहले हम मन और आत्मा को तैयार करें। हम कलीसियाई सूचना सुन लेंगे जो हमारे लिए साप्ताहिक रूप से दी जाती है। कलीसियाई सूचना आदरणीय प्रेस्बिटर थॉमस हुजूर के निर्देशानुसार इस प्रकार से है। कलीसियाई वार्षिक आम सभा दिनांक 26/9/2020 दिन शनिवार को संध्या 5:30 बजे से रहेगी। वार्षिक आम सभा की समस्त जानकारी सूचना पटल पर लगा दी गई है। संडे ऑफरिंग देने वाले समस्त उन परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इन विषम परिस्थितियों में भी होकर अपने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया और उन्होंने मन से, आत्मा से परमेश्वर के लिए अपने धन्यवादी भेंटों को चढ़ाया है। जिन भी सदस्यों का मासिक दान बकाया है, वे सभी अपना मासिक दान जल्द से जल्द जमा करने का कष्ट करें। सूचनाओं में हमारे लिए इतना ही है। सूचनाएं समाप्त हुई। आइए एक बार फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी निकटता में होके अपने मन आत्मा को हम तैयार करेंगे। निश्चित परमेश्वर भला है और हर भलाई को परमेश्वर हमारे जीवन के लिए प्रकट करता है। और जब हम परमेश्वर की तारीफ और महिमा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं,
तो वचन हमारे जीवन से बातें करता। आइए इस कोरस के द्वारा हम प्रभु को महिमा देंगे। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। सब छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सब छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। हालेलुया, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। हालेलुया, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरी आने समय। हालेलुया, स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरी आने समय पर। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। आइए प्रार्थना में जाएंगे, धन्यवाद देंगे उस सामर्थ्य प्रभु जिसने एक बार फिर इस भोर की बेला में अपनी महिमा के निमित्त, अपनी तारीफ बढ़ाई के निमित्त एक बार फिर हम सबको सहेजा और हमारे आत्मिक जीवन को परमेश्वर ने एक बार फिर
तैयार होने के लिए जीवन दिया है कि इस जीवन के द्वारा हम भेद की बातों को समझते हुए वचनों के द्वारा जो प्रभु आज की शिक्षाओं के रूप में अपने लोगों के बीच में देना चाहता है, उन भेदों को प्रकट करना चाहता है, उन भेदों के द्वारा लोगों की आत्मिक सुरक्षा को परमेश्वर देना चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर अपने उद्धारकर्ता तेरे इकलौते पुत्र यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र मीठे नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं कि आपने बीते सप्ताह के प्रत्येक पलों के साथ समस्त कलीसिया परिवार को आपने संभाला, अपने अनुग्रह के पथ पर तूने बढ़ाया प्रभु। हर रीति से आपने निर्भय किया, हर प्रकार की चिंताओं और खतरों से, हर दुर्घटनाओं से, हर गंभीर बीमारियों से आपने बचाया। इसलिए कि पिता परमेश्वर तेरे लोग अपने घुटनों को निर्बल करके प्रभु तेरा धन्यवाद कर सके। प्रभु आज पिता परमेश्वर जब इस ऑनलाइन के माध्यम से तेरे वचन को हम जब बांटने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो वचन आपका है प्रभु, आपकी सामर्थ्य के द्वारा उन भेदों को प्रकट कर सके। हम सब अयोग्य हैं प्रभु, हमारी अयोग्यताओं के बावजूद भी तू हमसे प्रेम करता है। उसका कारण यह है कि तूने पिता परमेश्वर हमें सृजा, अपने हाथों से बनाया और जीवन की श्वास के द्वारा प्रभु जीवित किया। और पिता परमेश्वर आपने अपनी महिमा के लिए इस संसार में प्रभु अपने संतान होने का अधिकार दिया, और उसी अधिकार के साथ मेरे परमेश्वर दे आपका प्राण को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारे होठों का खतना करना मेरे परमेश्वर पिता जी, और उन्हें देना प्रभु आज का जो वचन है वो हम नहीं परंतु हम में होकर तेरा पवित्र आत्मा बोलने पाए। और जितने भी पिता परमेश्वर वचन रूपी बीज को अपने आत्मिक जीवन के लिए ग्रहण करते हैं, वो 60, 70 और 100 गुना फलवंत होकर मेरे परमेश्वर आत्मिक फलों के द्वारा परिपूर्णता से सिद्ध हो और अपने जीवन में मेरे परमेश्वर तुझे स्थान दे सके, क्योंकि तू बाहें फैलाए पिता परमेश्वर आलिंगन करने के लिए तत्पर है और सदैव हर एक विश्वासी से पिता परमेश्वर अपने प्रेम को चाहता है। सो एक बार फिर हमारी समस्त प्रजा को प्रभु, हर एक सुनने वाले बुजुर्ग, माता पिता, जवान बेटे बेटियां, हमारे प्रिय बच्चे, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते, अपने आप को तेरे रहनुमाई में रखते और प्रार्थना के विश्वास के द्वारा अपने उद्धार करता नासरी यीशु के मीठे नाम से मांगते, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमारे जीवन के लिए सुंदर अवसर दिया, और ये अवसर हमारे लिए जब परमेश्वर के प्रकट होता है तो भेद की बातों को हम सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि 15वां संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट का है, और हमारे लिए जो आज का विषय है वो एल्मेनिक के अनुसार है, जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए यीशु हमारे समीप है। बड़े सुंदर वचन के साथ, बड़े सुंदर विषय के साथ प्रभु एक बार फिर अपनी निकटता को हमारे सम्मुख रखना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सर्वप्रथम उसकी अपार उस करुणा के लिए, एक बार फिर सुंदर समय और जीवन को हम मसीह यीशु के मीठे नाम में देखने पाए, और हम इस अनुग्रह से परिपूर्ण किए गए ताकि हम वचन को सीख सकें, समझकर उसमें बढ़ सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बातें करना चाहता है। जब वचन हमारे जीवन में प्रकट होता है तो निश्चित उस वचन के द्वारा हम एक नई सीख को सीखते हैं। मनुष्य के जीवन में यदि हम देखते हैं प्रभु के बेटे और बेटियों, तो अनेकों बार चिंता, परेशानी और संकट के बादल दिखाई पड़ते हैं, और उस समय हमें एक सहारे की आवश्यकता पड़ती है। उस सहारे की जरूरत हमें महसूस होती है कि कोई संकट से हमें पार निकाले और हमारा जीवन सामान्य सा हो जाए। जीवन में आंधी तूफान उठते हैं, और इससे दूर करने के लिए प्रभु हमारे समीप उपस्थित रहकर हमारी सहायता करता है। किस रीति से परमेश्वर हमारी सहायता करता है ये आज हम सीखेंगे। और वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार के समान है, जो निराशाओं और संकटों में सहायक सिद्ध होता है, और वो जीवन में
विश्वास को मजबूत बनाता है और हम उस वचन के द्वारा जीवन में मजबूत होते जाते हैं। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए निराशा में भी जो है एक आशा को प्रकट किया गया है और उस आशा के विषय में जैसा कि आज का पहला पाठ जो हम पुराने नियम की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं वहां उसके पहला राजा उसके 19वें अध्याय उसके 1 और से लेके 13वें वचन को यदि जब हम देखते हैं तो वहां पे एक सुंदर घटना का चित्रण किया गया है जहां एलिया के प्रति अहाब इज़राइल को एलिया के साथ काम विस्तार के रूप में जब बताता है और वहां जो बताया गया है कि किस प्रकार सब नबियों को तलवार से किस रीति से मार डाला गया और एलिया के पास जब एक संदेश ये भेजा तो उस संदेश में एक भय को हम देखते हैं और वचन में लिखा हुआ है कि कल तक तेरा प्राण भी न बचेगा। और प्रभु के बेटे और बेटियों ऐसे निराशा और आने वाले संकट का एहसास करके अपनी जान को बचाने के लिए वो बेरशेबा पहुंच जाता है और वहां ठौर के रूप में वो जंगल में प्रवेश करके जंगल में एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ जाता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए और कठिन समय पर परमेश्वर का दूत जो है उसकी सहायता करता है। परमेश्वर की जो आंखें हैं वो एलिया पर लगी रहती हैं। वो परमेश्वर जो है एलिया को जानता है। वो परमेश्वर एलिया को हर एक विषम परिस्थितियों से निकालने के लिए अपने दूत को भेजता है और वो जो दूत होता है परमेश्वर का उसके द्वारा जो एलिया को भोजन और पानी दिया जाता है कि वो इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर उसके समीप, यहोवा परमेश्वर उसके साथ है और एक नया बल एलिया पाता है और इस बात का विश्वास दिलाते हुए परमेश्वर इस बात को सिद्ध करता है कि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने उसी अपने योजना के लिए विश्वस्त किया, एलिया को अपने दूत के माध्यम से विश्वसनीय किया कि अभी तुझे आगे की एक लंबी यात्रा को करना है। उसकी तैयारी के लिए तू अपने आप को जो है बलिष्ठ कर ले ताकि उन निराशा और संकट से निकल कर तू परमेश्वर के लिए कार्य को कर सके। निश्चित मेरा आपका परमेश्वर मेरे आपके जीवन की योजनाओं को अद्भुत रीति से समझता और जानता है। परमेश्वर हमें भी निराशाओं और संकट के समय आवाज देता है जैसे उसने एलिया को आवाज दी, धीमी आवाज से एलिया को दी। हमें भी परमेश्वर पुकारता है। हमारे विश्वास की परख को परमेश्वर देखना चाहता है। हमें अपने विश्वास में वो सुदृढ़ पाना चाहता है। हमें भी परेशानी और चिंता रूपी आंधियों के सम्मुख दृढ़ बने रहना है। संसार में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में विभिन्न रूप से जो है वो संकट आ सकता है, लेकिन उस संकट से बचाने के लिए परमेश्वर प्रभु हमारे साथ पाया जाता है। वो हमारे समीप रहता है ताकि हम विश्वास की मजबूती की उस आत्मा का बल पाकर उन बुरी आंधियों से, उन बुरी संकटों से, उन परेशानियों से, उन विचलित करने वाली बातों से हम निकल कर परमेश्वर के उस पद पर बढ़े और वो परमेश्वर की समीपता हमें उस पार ले जाती है। जब हमारा जीवन संकट के समीप रहता है तो प्रभु हमारे समीप आ जाता है। वो हमारे समीप रह के हमारी रक्षा करता है। प्रभु के बेटे और बेटियों, याकूब की पत्री में विश्वास की परख को आनंद की एक सच्चाई का कारण कहकर इस बात को प्रकट किया गया है। यदि हम देखते हैं याकूब की पत्री, उसमें हम 4 बातों को आज सीखेंगे और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उस पहले अध्याय का जो वचन हमारे लिए रखा गया है उसका दूसरा वचन लिखा हुआ है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास
तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यदि हम चिंताओं और विषम परिस्थितियों में यदि हों तो हमें परमेश्वर से मांगना है। 4 बातें यहाँ पे हमें सीखने को मिलती है। पहली बात, हमारे जीवन में विश्वास की परख। ये पहली बात है, विश्वास की परख। दूसरा, हमारे जीवन के लिए जो बात उद्धृत होती है इन वचनों के द्वारा जो याकूब अपनी पत्री के माध्यम से हमारे आत्मिक जीवन के लिए रखता है, और वो है विश्वास की परीक्षा। और तीसरी जो बात हमें मिलती है, आत्मिक जीवन को पूरा करने की परख, अर्थात विश्वास को अपने जीवन में बढ़ते देखना है, बढ़ाना है हमें। और चौथी जो बात है कि सत्य योग्यता की एक रीति को हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। पहली बात पर हम जो है ध्यान केंद्रित करेंगे, और पहला जो हमारे लिए परख की 4 बातों में पहला जो विशेष बात रखी गई है जो हमारी आत्मिक शिक्षा के लिए, वो ये है विश्वास की परख। यहाँ पे विश्वास की परख के लिए परमेश्वर का वचन जो है याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है, और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, तो तुम्हें भी दी जाएगी। अर्थात विश्वास से हमें मांगना है। विश्वास से परमेश्वर मेरे आपके जीवन के लिए वो सब कुछ कर सकता है। यदि हम संदेह करेंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करता तो हमारा विश्वास खोखला है। हमारे विश्वास की परख के द्वारा ही हमारी सच्ची मसीहत एक दूसरे के से जो है अलग हमें करती है। एकमात्र धर्म के उन बातों के निष्कर्ष की ओर हमें ले चलती है कि हम अपने परमेश्वर के साथ कितने विश्वस्त हैं और किस प्रकार उसके विश्वास के द्वारा हम आत्मिक जीवन में परखे जाते हैं। याकूब की पत्री 2 अध्याय यदि वहाँ पे हम देखते हैं, पहले वचन में ही लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचेले कपड़े पहने आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रहे, मेरे पाँव के पास बैठ। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें पक्षपात नहीं करना है। अपनी कलीसियाई जीवन में भी यदि परमेश्वर ने हमें जिन परिस्थितियों के द्वारा सुदृढ़ बनाया है या कमजोर बनाया है, तो हमें भेदभाव नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है, पक्षपात की भावना हमें नहीं रखना है, अमीरी गरीब का फर्क नहीं करना है। आपस में जो है भेदभाव के हमें बातों को जीवन से निकालना है। बुरे विचार से हम न्याय करने वाले नहीं बनना है, परंतु हमें सच्चाई की ऐसी भावना के साथ विश्वास योग्य बनना है कि हमारे विश्वास की परख के द्वारा कमजोर जो है वो सबल हो सके और कमजोर व्यक्ति जो है परमेश्वर में पूर्ण रीति से वो बदल सके। बहुत से सुंदर उदाहरण मेरे आपके जीवन के लिए परमेश्वर देता है। हम इब्राहिम के जीवन की परीक्षा में उसको देख सकते हैं। जब इब्राहिम की परीक्षा को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा मुझे तेरा जो है पुत्र का बलिदान चाहिए, उसने निराशा और संकट के बीच में एक रास्ते को चुना और वो रास्ता था विश्वास का। विश्वास का और बलिदान देने के लिए इब्राहिम जो था वो तैयार हो गया, इस आशा से कि यहोवा परमेश्वर आप इस परीक्षा से उसे निकालेगा। क्योंकि इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसने अपने पैतृक उन सारे लोगों को छोड़ के परमेश्वर के पीछे अपने जीवन को दे दिया और उस रास्ते पर वो निकल पड़ा इस विश्वास से कि परमेश्वर उस परीक्षा से उसे निकाल कर रास्ता दिखाएगा। बहुत जीवन की विषम परिस्थितियां होंगी इब्राहिम के लिए, और यदि हम मनुष्य हैं, हमारे परिवार में यदि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं और हमसे यदि परमेश्वर कहे
कि इस रीति से तुम्हें बलिदान देना है, तो निश्चित हमारे हृदय में द्वंद्व होगा। हम नाना प्रकार से जो है परमेश्वर के प्रति अविश्वास को हम अपने आत्मा के द्वारा प्रकट करने पाएंगे। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि जो है इब्राहिम उस परीक्षा के लिए जो है अपने आप को तैयार कर लेता है, वो अपने मन को बना लेता है। अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं, अय्यूब की परीक्षा को हम देखते हैं कि उसका सब कुछ जो है शैतान और परमेश्वर के बीच में जब वार्तालाप हुई और परमेश्वर ने जब शैतान से कहा तू मेरे दास पर दृष्टि करता है, तब वो शैतान परमेश्वर से कहता है कि यदि तू सब कुछ उससे ले ले तो वो तेरी बुराई करेगा, तो वो तेरे विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन प्रभु के बेटे और बेटियों, ऐसा नहीं होता है। अय्यूब जो है उस परीक्षा में जब परखा जाता है तो वो विश्वास करते हुए अंत तक उसी रीति से परमेश्वर के साथ सुदृढ़ बना रहता है। आज कलीसिया में कई उदाहरण हैं, मेरे आपके जीवन में हमारी कलीसिया में बहुत से उदाहरण हैं अपने सच्चे त्याग के लिए, जिन्होंने विस्तार से अपने जीवन का समर्पण किया है और उस समर्पण के बदौलत परमेश्वर की उन आशीषों को उन्होंने महसूस किया है और उन आशीषों के द्वारा वो दिन प्रतिदिन उन संकटों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर उनके समीप रहता है। दूसरी बात, विश्वास की परीक्षा ही आनंद का एक सच्चा कारण है और इस सच्चाई को इस प्रकार से मैं और आप देख सकते हैं कि परीक्षा से पूर्ण विश्वास को आत्मा के नियंत्रण में हमें रखना है, क्योंकि सच्चा विश्वास सदा परखा जाता है और जो सत्य विश्वास की परख के साथ चलता है वो जीवन में विजयी होता है, उसकी हार कभी नहीं होती है। विश्वास की परीक्षा, विश्वास की परख हमारे सद्गुणों और ईश्वर की निकटता से होती है, दिखावटी जीवन से नहीं। अंतर्मन, आत्मा और विश्वास की बातों से हमें परखा जाता है। हमें विश्वास से सच्चाई का ज्ञान मिलता है और निराशाओं से उठने का जो है एक ईश्वरीय आनंद भी मैं और आप हम इस परमेश्वर के उस समीपता में होके देखने पाते हैं। याकूब 1:12 को यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर अपने वायदे में खरा है। वो परमेश्वर जो है अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए सदैव मेरे और आपके समीप रहता है। तीसरी बात जो हमारे लिए आज के इस विशेष समय में आत्मिक रूप से जो परमेश्वर शिक्षा के लिए देता है कि आत्मिक जीवन को पूरा करने की आत्मिक परख की आवश्यकता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको जब अपने हाथों से सृजा और रचा और गढ़ा और बनाया तो उसने सुंदर बनाया। हर रीति से परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया और परमेश्वर ने हमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान, 1 हृदय और अपने जीवन की श्वास दी। अर्थात ये 10 गुण परमेश्वर ने हमारे लिए रखे। इन 2 हाथों के द्वारा जो है हम परमेश्वर को महिमा दे सके, इन पैरों के द्वारा परमेश्वर के कार्यों को कर सके, हम इन दोनों आंखों के द्वारा परमेश्वर की भलाई को प्रकट कर सके और इन 2 कानों के द्वारा हम परमेश्वर के उन पाक वचनों को अपने जीवन में, अपने हृदय में जो है उसे संजो सके और वो श्वास दी जिससे हम परमेश्वर में जीत पाए जाएं। और इसके द्वारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमें आज भी बढ़ाना चाहता है, पर हमें हर सांसारिक बातों और प्रलोभन से बचकर बिना हिचकिचाहट अपने अपने गुनाहों और अपने अपने पापों का अंगीकार करना होगा प्रभु के बेटे और बेटियों, ताकि हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु की समीपी में होते, प्रभु की समीपता का एहसास करके हम योग्य मसीही बन सके। क्या हम योग्य मसीही हैं? ये आज जांचने का एक प्रश्न मेरे आपके जीवन के लिए। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक योग्य मसीही जीवन देखना चाहता है। मेरे
मेरे आपके जीवन में झूठ निंदा को वो नहीं देखना चाहता। मेरे आपके जीवन में परमेश्वर आत्मिक बातों को वो देखना चाहता है। और लिखा है, वचन कहता है कि जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है और प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के समीप रहता है। अनेक परीक्षाओं का आना भी हमारे जीवन में आनंद को पूर्ण करता है। हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हो सकती हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में हो सकती हैं, हमारी कलीसियाई जीवन में हो सकती हैं, लेकिन बिना परीक्षाओं के आए हम जो है सुदृढ़ नहीं हो सकते हैं, हम बलवंत नहीं हो सकते, क्योंकि बिना परीक्षा के हमारा चरित्र तैयार नहीं होता है। हमारा चरित्र इसी रीति से परमेश्वर जांचता है, हमारे चरित्र को तैयार करता है और हमारे समीप होकर विश्वास का एक सच्चा उदाहरण परमेश्वर हमें बनाता है और हम इसके द्वारा परखे जाते हैं। अंतिम और चौथी बात आपके सामने रखूंगा, और चौथी बात है सत्य योग्यता की रीति से, अर्थात ज्ञानवान बनना ही संकट और परेशानी से हमें छुड़ाता है। और वचन कहता है, नीति वचन में यदि हम देखते हैं वहाँ पे परमेश्वर का वचन, राजा सुलेमान जब प्रभु से परमेश्वर से मांगता है तो वो बुद्धि को मांगता है, और बुद्धि उस ज्ञान को मांगता है कि उस ज्ञान के द्वारा वो हर एक संकट और परेशानी से छुड़ाया जाए। और उस छुड़ाए जाने में परमेश्वर जो है जो उसकी सहायता करता है। वचन में लिखा है, यदि हम अपने वचन को याकूब में ही हम देखते हैं कि सुंदर वचन दिया है कि 13वां वचन लिखा है, परख और प्रलोभन का जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। अर्थात मैं और आप अभिलाषाओं में, संसार में घिर कर परीक्षाओं के समय पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें निकालता है। शुभ सुसमाचार का पाठ जो जिसको आज हमने पढ़ा वो चौथी और अंतिम बात, सत्य योग्यता की रीति से ज्ञानवान बनने की बात, संकट और परेशानी से छूटने की बात जो है वो इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर मेरे आपके जीवन में जो है प्रकट करना चाहता है। और सुसमाचार में चेलों के योग्यता का विवरण देखते हैं, और उस विवरण में हम देखते हैं कि चेले किसी रीति से जो है ज़्यादा ज्ञानवान नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उनको चुनता है और चुनने के बाद मसीह यीशु जो है उनके जीवन में योजनाओं को विस्तारित करता है। हम में से कलीसिया में बहुत से लोग हैं, अनेक वरदानों से वो विभूषित हैं, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में सामने आके उन वरदानों को वो जो है परमेश्वर के लिए प्रकट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि ज्ञानवान जरूर हैं, लेकिन हम उस योग्यता को जो है सही रीति से हम प्रकट नहीं कर पा रहे, अर्थात हमारी एक आंतरिक और आत्मिक कमजोरी है। लेकिन आज जिस बात को परमेश्वर मेरे आपके जीवन के लिए रखता है वो ये है कि किसी न किसी रूप से परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। और जैसा कि आज हम मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक को हम यदि पढ़ते हैं तो वहाँ उसके 14वें अध्याय और उसके हम 26वें वचन को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। एक घबराहट जो है वो हमारे जीवन में इस बात को सिद्ध करती है, यदि हम प्रभु की निकटता में नहीं हैं तो वो घबराहट हमारे जीवन में दिखाई देने लगती है। और हम जो है उन चेलों के समान हम भी कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर अपने कार्य को अन्य रीति से और अन्य लोगों के द्वारा पूर्ण करता है। और जब चेले घबरा गए और कहने लगे ये तो भूत है, ये और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे, और तब प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उस भयभीतता के समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात की और उनसे कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। और इस पर जो पतरस का और चेलों का जो डर था उस डर को परमेश्वर प्रभु ने दूर किया, और पतरस ने जो है उस डर की अवस्था से अपने आप को निकालकर उसने प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, यदि तू ही है
तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। और वचन कहता है यीशु मसीह को जब पानी पे चलता चेले देख कर डर गए, तो वहाँ पे यीशु ने सत्यता को अपने जीवन के द्वारा प्रकट किया, उनसे बातें की, उनको ढांढस दिया, उनसे कहा मैं हूँ, डरो मत। संकट के समय प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलता है। यदि हम सच्चे रूप से, योग रीति से, बुद्धि के साथ उसमें बने रहते हैं, तो हम उसमें बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं। पतरस जो था, जब तक प्रभु यीशु मसीह को देखता रहा, उसके जो कदम थे वो पानी के ऊपर, जैसे सूखी भूमि में वो चल रहा है उस रीति से वो चलता रहा। उसके कदमों में पानी में भी स्थिरता के साथ वो बढ़ते रहे, और जैसे वो भूमि में चल रहा है और जैसे ही वो भ्रमित हुआ, उसकी दृष्टि जो है मसीह यीशु की ओर से जो है वो हट गई। वैसे ही वो निराशा और परेशानी में डूबने लगा, वो पानी में डूबने लगा और जोर जोर से वो चिल्लाने लगा। 30वें वचन में लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और 31वां वचन इस बात को सिद्ध करता है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया। कभी कभी हम भी अपने जीवनों के द्वारा हम संदेह करते हैं। हमारे जीवन में जब बहुत सी परेशानियां होती हैं, जब हमारे जीवन में बहुत से संकट आ जाते हैं, तो हम परमेश्वर को जो है कोसने लगते हैं, हम परमेश्वर को भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन उस परेशानियों के समय यदि हम अंतर मन, आत्मा और ध्यान मान रीति से जो है अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सम्मुख रखें, तो उस परेशानियों में भी परमेश्वर सच्चे रूप से, योग रीति से हमारे लिए अपने धर्म में हाथ को बढ़ाता है और निराशा और परेशानियों से हमें निकालता है। उस परेशानियों से प्रभु हमें, परेशानियों में प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हाथ बढ़ाता है, थामता है और मुझको और आपको नया जीवन देता है। कहने का तात्पर्य यह है, निष्कर्ष इन चारों बातों से हमें निकल कर ये आता है कि जीवन में आंधी तूफान, निराशाओं और चिंताओं से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी तैयार है, पर हमारे विश्वास को मजबूत देखना चाहता है, हमें विश्वास की परीक्षा में वो दृढ़ देखना चाहता है और आत्मिक जीवन में विश्वस्त देखना चाहता है। वो आज भी हमारे समीप है। आज मुझको और आपको प्रभु के बेटे और बेटियों जांचने का समय है, जब विश्व की विषम परिस्थितियों के साथ हर एक मनुष्य जो जूझ रहा है संकट में, हर एक मनुष्य जो है इन विषम परिस्थितियों का सामना कर रहा है, इन परिस्थितियों में यदि उसकी कोई आस है तो वो जीवित परमेश्वर है। वो अपने घुटनों के द्वारा अपने आप को निर्बल करके उस ईश्वर के से मांगता है, प्रभु इस परीक्षा को संसार के ऊपर से तू निकाल दे, ताकि हर एक मनुष्य आत्मिक जीवन में विश्वस्त होकर तेरी ओर बढ़े और परमेश्वर वो तेरी समीपता में होके अपने जीवन को तैयार कर सके। अपने आप को जांचने का समय, हम उसके समीप हैं या नहीं हैं तो बहुत सुंदर बात है, और नहीं है तो ये भी आज एक सुबह के समय परमेश्वर मौका देता है कि हम एक बार फिर अपने जीवन को बदल कर नया बनाएं और सब दुख, चिंता, क्लेश हमारे जीवन की हो, जो भी विषम परिस्थितियां हमारे जीवन की हो, वो सब हम ईश्वर के हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे। यीशु दूर करेगा और वो हमारे जीवन के लिए अपनी सब प्रतिज्ञाओं को पूरी करेगा। निश्चित परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे और निरंतर विश्वास के इस आनंद में परमेश्वर आपको लिए चले। विश्वास की परख के द्वारा आप एक अच्छी कसौटी पर परखे जाएं और विश्वास की परीक्षा में आप विजयी होकर जो है आत्मिक जीवन को पूरा करने के लिए परखते हुए उस विश्वस्त जीवन की राह में बढ़े और इसी सत्य और इसी योग्यता को परमेश्वर मेरे आपके जीवन में देखना चाहता है।
परमेश्वर नहीं चाहता कि संसार के जीवन संकट के समय में हम जो है अकेले हों, परंतु इस अकेले समय में भी परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाता है हमें बचाने के लिए। वो हमारे समीप बना रहता, हर समय, हर पल, हर जगह, हर वक्त। जब जब हम आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक सा रहता है, जो अनादि से वैसा है, जो हमारे पूर्वजों के साथ भला बना रहा, वो आज भी हमारे साथ भला है। और उस भलाई के द्वारा परमेश्वर हमें अपनी समीपता में बढ़ाना चाहता है। सो आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा अपनी कलीसिया को आत्मिक बातों से, आत्मिक भोजन से तृप्त किया है। और इन आत्मिक बातों के द्वारा प्रभु तेरे लोगों ने एक बार फिर अपने आप को जांचने का प्रभु आपके सम्मुख मन बनाया है, ताकि उस मन के द्वारा मेरे परमेश्वर वो तुझे अपने जीवन में स्थान दे और उनके जीवन में तू कार्य करते हो मेरे परमेश्वर। सदैव उनको प्रभु अपनी प्रतिज्ञा और वाचाओं से परिपूर्ण करके अपनी समीपता में आत्मिक जीवन की गति देने पाए। सो प्रभु धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आज के सुंदर वचन को आपने आत्मिक रीति से बोलने के लिए पिता परमेश्वर हमें बल दिया। हम इस योग्य नहीं है मेरे परमेश्वर की भेद की बातों को प्रकट कर सके, और जो ज्ञान तेरी ओर से मिलता है प्रभु, उस ज्ञान के एक भाग को पिता परमेश्वर वचन के इस माला रूपी प्रभु मोती के समान हमने पिरोया और वो प्रभु तेरे लोगों के बीच में रखा है, ताकि मोती जैसे वचनों को पिता परमेश्वर वो भी अपने गले का हार बनाए, अपने हृदय में पिता परमेश्वर उसे रखे और पक्षपात न करे प्रभु, किसी के न्याय हम न हो, परंतु प्रभु हर एक संकट और विषम परिस्थितियों में अपने जीवन की डोर तेरे हाथ में रखे और इस बात का विश्वास करे कि जिस रीति से तूने पिता परमेश्वर आंधी तूफानों को आज्ञा दी और वो प्रभु तेरे शब्द मात्र से ठहर गए, वैसे हम तेरे भय से पिता परमेश्वर अपने जीवन को, शारीरिक और आत्मिक जीवन को मेरे परमेश्वर तुझ में निहित रखे और हर भलाई के साथ मेरे परमेश्वर बढ़ते चले जाए। एक बार फिर प्रभु समस्त तेरी प्रजा को तेरे घर में दाहिने हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और अपने बुजुर्गों की सलामती और अच्छे स्वास्थ्य की कामना तुझसे करते हैं। एक बार फिर तेरे दोनों दासों को पिता परमेश्वर, रेवरेंड थॉमस बुजुर्ग को, रेवरेंड विजय देवी को और उनके परिवार को पिता परमेश्वर, और अपने सभी पास्टर कमेटी के सदस्यों को प्रभु, हर एक प्रभु शोकित, रवि, दुखी, पीड़ित, उन सभी व्यक्तियों को, हर एक बीमारों को मेरे परमेश्वर नाम बनाम तेरे सम्मुख लाते हैं, ताकि तू प्रभु अपने उस वायदे के अनुसार उनकी समीपी में होके प्रभु उनके जीवन में अपनी चंगाई को रखे और वो सब उस भलाई से तृप्त होकर मेरे परमेश्वर तेरा शुक्रगुजार कर सके। सो एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें आत्मिक भोजन के रूप में दिया। हम सब तृप्त हों और इस तृप्तता के द्वारा मेरे परमेश्वर आत्मिक बातों में बढ़ते जाए। एक बार फिर आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आप पढ़े हम बैठे, ऐसी हम पिता परमेश्वर कामना करते। और जैसा आपने हमें सिखाया मेरे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना में जाते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आए, और जैसा कि हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, ताकत और महिमा सदा तेरे हैं। हम सब आशीष वचन दे देंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, शांति, पवित्र आत्मा की सेवा संगति, सहभागिता और परम आशीष एक बार फिर तेरी प्रजा के समस्त घरानों के साथ और हर एक उन विश्वासियों के साथ मेरे परमेश्वर, जो आपको स्मरण करते पुकारते प्रभु तेरे दुर्दी आमद तक उनके साथ बनी रहे। आमीन। मुझ में
यीशु की शोभा दिखाए उसका अंत में आप सबको जय मसीह।